साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2024 भारत एवं विश्व की प्रकाशित की गई है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो विभिन्न आपके चैप्टर दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग जो इसका जो पहला हिस्सा है महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, उन महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रमों को इस वीडियो के तहत हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो आपका पहला है वो है 7 जनवरी 2024 को भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिए कहाँ पर किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दूसरा है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या रहा है? ये जनवरी 2024 में जारी किया गया था। तो 85वां 85वां स्थान रहा है। इससे पहले 80 नंबर पे था। हाल ही में जारी होने वाले जो जारी आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रहा है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन से देश रहे हैं? आपका जो शीर्ष पे रहे हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। कौन से रहे हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करेगी। कहाँ पर? वाराणसी में। असम सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम द्वारा एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वायु। तो ध्यान रखिएगा वायु क्या है? वायु, वायु है, वा नहीं है, वायु है। ठीक है, वायु। वायु जो है ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है। अगला है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है। 9 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। हाल ही में जारी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर संभावित है कितनी? तो ये संभावित है 7.3%। 7.3% एनएसओ के अनुसार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत को जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी है, वह देश कौन सा है? तो भारत और गुआना के मध्य में यह जो है समझौता हुआ है। गुआना, ठीक है। गुआना कहाँ पे है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा वेनेजुला और सूरीनाम से लगती तथा ब्राजील से भी लगती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2023 में सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? तो एप्पल कंपनी शीर्ष निर्माता कंपनी बन गई है। 15 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना भी आपका साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 100% की हिस्सेदारी, 100% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला है आपका कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए शुरू की गई जमा योजना का नाम क्या है? एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा कौन सी है? तो यह है कुवैती दिनार। कुवैत की जो मुद्रा है कुवैती दिनार वो है। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ में। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के लिए या जनवरी 2024 से मार्च 2024 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितनी रखी गई है? 8.2%। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? यह है जम्मू कश्मीर। 2 जनवरी 2024 को लागू किया गया। जनवरी 2024 में वह राज्य जिसके कुछ उत्पादों सुंदरबन शहद, ब्लैक नूनिया चावल, तंगेल गोरोड और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। तो ये सभी कहाँ के हैं? ये हैं पश्चिम बंगाल के। जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 12 उत्पादों को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दो जो आपके जिले हैं वो नंबर 1 पर हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर, और गुजरात का सूरत। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं, कितने? 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सोलापुर में। आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट
वर्ष 2024 के लिए कितनी रही है? तो आईएमएफ के अनुसार ये है 2024 के लिए 6.5%। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 93वां है। तो ध्यान रखिएगा 93 नंबर पे है। तो ये 2023 का है, आप 2022 का भी एक बार देखिएगा और दोनों को तुलना करके आप याद रख लीजिए कितना घटा कितना बढ़ा है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए किन अभ्यर्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा जो अभी हाल ही में योजना प्रारंभ की गई, इसके 256 लाभार्थियों को, यहाँ अभ्यर्थियों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? लाभार्थी होना चाहिए। किन लाभार्थियों को? तो पीएम विश्वकर्मा के 256 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। अगला है एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया का कौन सी क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो तीसरे नंबर की बन जाएगा, तीसरे नंबर की। ठीक है, अभी हम लोग 5वें पे हैं। 6 दिसंबर 2023 को टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को चुना है। सैम ऑल्टमैन को, जो ओपन एआई है उसके ये सीईओ हैं। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो अमेरिका की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नवंबर 2023 में बढ़ाया गया है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए ये बढ़ा दिया गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सिंगापुर है। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? मिशन दक्ष योजना। 2 दिसंबर 2023 को गुजरात में कौन से महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो खादी माटी कला महोत्सव। 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की सबसे बड़ी संकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। 5 दिसंबर 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन प्रथम स्थान पर आया? तो टोरंटो विश्वविद्यालय जो है इस रैंकिंग में पहले नंबर पर था। अगला है 5 दिसंबर 2023 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 7वें स्थान पर रहा है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ किसने शुरू की है? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 11 से 14 दिसंबर 2023 को 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है या किस राज्य सम्मिलित है? तो ये जलेसर धातु शिल्प जो है आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा? तो उड़ीसा के। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर रखी है? तो तमिलनाडु के आदिच नल्लूर में। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? गुजरात ने। अभी तक ये योजना कहाँ चल रही थी? उत्तर प्रदेश में चल रही थी, अब गुजरात ने भी लागू किया है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदल करके हिम क्राफ्ट निगम किस राज्य सरकार ने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। वर्ष 2022-23 में पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? वो बिहार है। किस राज्य के राजौरी जिले के चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका राजौरी जिला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का है ये। जीआई टैग प्राप्त मुश्क बुदजी चावल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? कुपवाड़ा जिले में स्थित है। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है मेघालय ने शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है मेघालय, इसने शुरू किया है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। भारत ने कब तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा है?
ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को बढ़ा करके 15%, तो 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए यूपीआई पिन के उपयोग के बिना प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 500 रुपये कर दिया है। ये 500 रुपये कर दिया गया, पहले शायद ये 200 रुपये था। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। केंद्र सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आर दुरई स्वामी को ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा। अबुआ अबुआ आवास योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? झारखंड के मुख्यमंत्री ने। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दो लोगों को नियुक्त किया गया है, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगस्त 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में। आरबीआई ने उद्गम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? तो अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। तो अतिथि पोर्टल किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को दिया गया है। कहाँ के मट्टी केले को जीआई टैग दिया गया? तो मट्टी केला कहाँ का है? कन्याकुमारी का। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है आपका गुवाहाटी का, असम के गुवाहाटी का हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, ये बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है, लद्दाख में। अगला है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? 6 देशों को शामिल किया गया, 6 देशों को आमंत्रित किया गया, ठीक है। परंतु ध्यान रखिएगा, 6 देशों को तो आमंत्रित किया गया था, इसमें अर्जेंटीना भी था। मिस्र, इथोपिया, ईरान, 3 ये हो गए, संयुक्त अरब अमीरात और आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल होना था, परंतु अर्जेंटीना ने क्या किया है? अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है। तो देखिए 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल नए देश कौन से हैं? तो ये जो नए देश शामिल हुए हैं, अभी 4 हुए हैं इसमें से, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें आपका मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है और अर्जेंटीना को शामिल होना, तो अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है, ठीक है। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल करेगा, इजराइल करेगा। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश ने की है। ये 7 वस्तुएं कौन सी हैं? इसमें इन 7 वस्तुओं में गेहूं, चावल, मसूर, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस समूह की एयरलाइन विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है टाटा समूह की। ब्रिटेन के किस दूसरे बड़े शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम ने। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है? तो ये एसबीआई ने जारी किया है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो लद्दाख के न्योमा में बनाया जा रहा है। किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, आईजीबीसी द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये आपसे प्रश्न है, ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में हुई थी, सितंबर 2023 में। भारत सरकार के अनुसार कौन सा देश जापान और चीन को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है सितंबर 2023 में? तो बांग्लादेश बन गया है। कृषकों को स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश में सितंबर 2023 में लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? सितंबर 2023 में बढ़ाया है, 10 गुना बढ़ा दिया है।
कनाडा आधारित थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर ने। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ को पे, जिसको पहले हम लोग राजपथ कहते थे, उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? संजीव मंत्री को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? हिंदुजा ग्रुप ने। कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? 28%। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की आरबीआई ने किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को आरबीआई ने किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। अगला है एमएसएमई के लिए इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने। 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर। हर घर सोलर ये कब मतलब इसको दर्जा हासिल किया है? सितंबर 2023 में। हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अक्टूबर 2023 में कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये हर घर सोलर अभियान लखनऊ तथा वाराणसी में शुरू किया गया है। ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? अक्टूबर 2023 तक 50 लाख से अधिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया? मातृ मृत्यु अनुपात। ये आपका प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितनी माताओं की मृत्यु होती है उसके आधार पर है। देखिए यदि हम लोग भारत के स्तर पर देखें भारत का, तो 2015-17 में कितना था? 122 था। फिर 2016-18 में आपका 113 होता है, 2017-19 में 103 होता है और 2018-20 में जो है लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो 97 का है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बिहार का एक बार देख लें। बिहार का सबसे अधिक कहाँ पे? देखिए असम में है। अब 2018-20 में कितना है? 195 है। बिहार में 2015-17 में 165 था, वर्तमान में कितना है? 118 है। उत्तर प्रदेश को देखते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ पे गया? एक सेकंड। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है आपका? 2015-17 में उत्तर प्रदेश में कितना था? यहाँ पे देखिए 216 था। फिर आपका 2016-18 में कितना हो गया? 197। फिर 2017-19 में 167 और वर्तमान में कितना है? 167 अभी भी बना हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं मातृ मृत्यु दर के। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि देश में मातृ मृत्यु दर को बेहतर ढंग से समझने के लिए और क्षेत्र में होने वाले बदलावों को मानचित्रित करने के लिए विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तरों पर राज्यों को 3 समूहों में यहाँ वर्गीकृत किया गया। ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है भारत के स्तर पर, इसके बाद ईएजी और असम कुल का योग, इसके बाद दक्षिण कुल का योग। तो 3 कैटेगरी में दिया गया है। तो आप चाहे तो इसे पॉज करके जो है इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड। यहाँ पे भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। ठीक है। आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। यहाँ थोड़ा सा एक टर्म याद रखिएगा, ये दिया गया है एम्पावर एक्शन ग्रुप, ईएजी। यहाँ पे लिखा था ना ईएजी, इसका मतलब क्या है? एम्पावर एक्शन ग्रुप, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु के तिरुपुर में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला। किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश का। ये रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? बांग्लादेश में। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी लॉन्च किया है? इंड बैंक ने। ठीक है। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2023 का? तो ये दिया गया है अक्टूबर 2023 में अमेरिका के क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन ये महिला हैं।
किस लिए मिला है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। और यह पुरस्कार जीतने वाली, मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी महिला है। ठीक है। 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य के सीएम ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है अक्टूबर 2023 में? उत्तराखंड ने। आगे बढ़ते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ करके कितनी हो गई है? तो ये हो गई 37%, 37% हो गई है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है आपका 125 देशों में 111वें स्थान पर है। 125 देशों में 111वें स्थान पर है। और यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शीर्ष जो 5 देश हैं जहाँ पे भुखमरी कोई समस्या ही नहीं है, उसमें आपका बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन तथा क्रोशिया। अंतिम 3 देश कौन से हैं? मतलब जहाँ पे भुखमरी बहुत बड़ी समस्या है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में किसे शामिल किया गया है? एनटीपीसी को। किसको शामिल किया गया? एनटीपीसी को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो नीदरलैंड। कौन सा देश है? तो नीदरलैंड जो है वो शीर्ष पर है। भारत का स्थान क्या है इसमें? वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 45वां। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप, भारत के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अक्टूबर 2023 में। कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश का भोपाल। पीएम मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अक्टूबर 2023 में। किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पाशा पटेल को। किसको? पाशा पटेल को नियुक्त किया गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो लिस्ट दी गई है आपको कुल प्रजनन दर की, कुल प्रजनन दर का वार्षिक अनुमान 2020। तो यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पे भारत के संदर्भ में, तो देखिए यहाँ पर आपका ग्रामीण स्तर पर 2.2 है, शहरी स्तर पर 1.6 है और टोटल कितना है? 2% 2 है। ठीक है। जो प्रजनन दर है ग्रामीण स्तर पर 2.2 है, शहरी स्तर पर 1.6 है और टोटल देखेंगे तो 2 है। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार का देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण स्तर पर 2.9 है, शहरी स्तर पर 2.3 है और टोटल कितना है? कुल 2.7 है। वहीं पे यदि हम लोग बिहार को भी देख लेते हैं, बिहार पे ग्रामीण स्तर पर 2.1 है, शहरी स्तर पर 2.3 है और यदि कुल का देखें तो 3 है। ठीक है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा। अगला है भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो वर्ष 2030 तक। किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? गुजरात का है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? नमो भारत। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए किसने DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? गूगल ने। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2023 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है? लखनऊ में अक्टूबर 2023 में। पीएम मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में। किस यूरोपीय देश ने जनवरी 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास कौन सा देश खोलेगा? भारत।
16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो गुजरात का मुद्रा पोर्ट, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा। ठीक है। सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है? 1% छूट की घोषणा की है। किस देश की रक्षा कंपनी शाब शाब SAAB शाब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? स्वीडन। ठीक है। तो किस देश की है? स्वीडन की है। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया? चाइना ने। त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवानों ने बीआरओ की सहायता से किस राज्य में स्थित चुंगथांग चुंगथांग में तिस्ता नदी पर बेली ब्रिज को पूरा किया है? सिक्किम में। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? यूएसए। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में भारत का योगदान कितना है? 5% का। वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? बाइजू। जापान को पीछे कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो वो है भारत। नंबर 1 पे आपका चाइना बना हुआ है। किस राज्य ने अंतर्देशीय अंतर्देशीय मछली पालन मतलब मैदानी क्षेत्र में जो मछली पालन किया जाता है में पहला स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या में कौन सा जिला शीर्ष पर है? बंगलुरु है। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? अहमदाबाद में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 8% है। विश्व मत्स्य पालन दिवस विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। तारीख याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने हलाला सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश ने 18 नवंबर 2023 को। अगला है चीन में अमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स को क्यूटोन टाइल्स। अगला है किसने देश का पहला एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है? तो नीव क्लाउड ने। किसने? नीव क्लाउड ने। अगला है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2023 में किया है। इसका नाम क्या है? अल धफरा सोलर पीवी प्लांट। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? दो लोगों को नियुक्त किया गया है, गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को। अगला है किस मछली को गुजरात की राज मछली घोषित किया गया है? तो इस मछली का नाम क्या है? घोल मछली। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है? आईआईटी रोपड़ ने। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? भूमि जल और नदियों के साथ विकास। यूएन लेखा परीक्षक नए पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद मुर्मू। ये भारत के कैग हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल के। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन ग्लोपैक कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। चीनी शुगर। ठीक है। भारत किस वर्ष की बैठक की अध्यक्षता करेगा? 2024 की। किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? और अनीश शाह को। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसने काली मिर्च की एक नई प्रजाति IISR चंद्रा का विकास किया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है? केरला में है। ध्यान रखिएगा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केरल के कोझिकोड में। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को। और इस प्रकार से कुल कितने महारत्न कंपनी होगी? 13। ये 13वीं थी। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की कुल संख्या कितनी होगी? 50.09 करोड़। SBI रिसर्च के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी गुना बढ़ जाएगी? 2047 7 गुना बढ़ जाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF खाते के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की है?
8.25% की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के कौन से एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर, नगीना। किस ब्रांड के नाम के तहत सब्सिडी वाला चना दाल लॉन्च की गई है? भारत दाल के नाम से। सेबी द्वारा टाटा मोटर्स की कौन सी सहायक कंपनी को आईपीओ के लिए मंजूरी दी है? टाटा टेक्नोलॉजी को। टाटा टेक्नोलॉजी। एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर का नाम बदल क्या कर दिया गया? एक्स कॉर्प कर दिया गया। एक्स कॉर्प कर दिया गया। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो है आपका केरल। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय रेलवे के किन दो सार्वजनिक उपक्रमों को 15वीं व 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 15वीं है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और 16वीं है राइट्स लिमिटेड। तो अब कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई? 16। महारत्न कितनी है? 13। भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली द्वारा विकसित धान की नई किस्म का नाम क्या है? पूसा 2090। पूसा 2090। भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन को की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की। केंद्र सरकार ने किन तीन राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के में अफीम पोस्ता की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने। तीन राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मतलब केंद्र सरकार ने इन तीन राज्यों के लिए घोषित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के बढ़ाने की घोषणा की है? 2023-24 से लेकर 2025-26 तक। 2023-24 से 2025-26 तक। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। यह योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों के सदस्य प्रदेशों में शुरू की गई है? तो ये असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, मतलब 5 जगहों पर चालू की गई है। केंद्र सरकार की उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की योजना है? ब्राह्मणी नदी पर। डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के द्वारा। अक्टूबर 2023 में किस कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। किसने G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी की? तो मेघालय के शिलांग में इसका आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? वो है अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला? मुंबई में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई है? लखनऊ और हरदोई में। यह किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से। कर्नाटक बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश ने। हिनल एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है यूएसए का, दूसरे पे जापान का टोक्यो है। कुबम कुबम अंगूर को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। वर्ष 2022 में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। साथ ही पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? उत्तम बीज समृद्ध किसान के तहत। अप्रैल दिसंबर 2023 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक कार्य दिवस की मांग के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे हैं जनवरी 2024 में? तो शीर्ष 3 राज्यों हैं आपके, नंबर 1 पे तमिलनाडु, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान रहा है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है आपका कर्नाटका। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तमिलनाडु में। रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है ए माधव राव ने। अगला है, किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट लॉन्च किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला है मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम की कंपनी। इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? कचरे से बायोडीजल उत्पादित करना। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है?
यूएसए, भारत इसमें चौथे स्थान पर है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? भारत बना है। फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को। कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है? असम में बन रहा है। ये मई 2023 की घटनाक्रम है। यह किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत। भारत द्वारा सेतवे बंदरगाह का संचालन किस देश में शुरू किया गया है मई 2023 में? म्यांमार में। यह परियोजना किस पहल का हिस्सा है? कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। फिच रेटिंग ने वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया? 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, ठीक है। अब इससे आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अगला है, देखिए, किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान सम्मानित किया गया है? कोच्चिन बंदरगाह को, केरल का है। गीता कर्मिकुला भोजन बीमा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? मई 2023 में तेलंगाना ने। यह किसे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य शुरू की गई थी? टोडी के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो खेतों में ताड़ के पेड़ों से टोडी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय राज्य शहर कौन सा है? भोपाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड निर्यातक बना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। पहले पे आपका जीआई टैग की लिस्ट में पहले स्थान पे तमिलनाडु है। किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए के जैन को। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? मोन्टाना। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? नेपाल में। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास को। किसको? एडिडास को। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा? वर्ष 2025 तक। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स सर्वे में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? टाटा ग्रुप को। 20वीं रैंक है, ठीक है। मई 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल, कौन सा शिक्षा कार्यक्रम है? पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने जेडीवाई प्रधानमंत्री जेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना ने। अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र, अराकू जो कॉफी होता है इसको जैविक प्रमाण पत्र मिला है, या किस राज्य से मिला? आंध्र प्रदेश का। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में है? रशिया में है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? दिल्ली और देहरादून के मध्य में, ठीक है। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बीडी सावरकर के नाम पे। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के मध्य में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? रियल मैड्रिड। किस देश की कंपनी एलस्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस की कंपनी है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? स्ट्रीट वेंडर के लिए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। रेजर पे ने किस पेमेंट गेटवे सर्विस को लॉन्च किया है? टर्बो यूपीआई को। अगला है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्टेक द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्री इन इंडिया का आयोजन किया गया है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जून 2023 में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की
स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? टाटा ग्रुप के द्वारा। बेंगलुरु में किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? जून 2023 में एसबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ में। एफएसएसएआई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य समग्र रूप से शीर्ष पर है? केरला है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कर्नाटका ने। यह योजना किससे संबंधित है? तो ये जो शक्ति स्मार्ट कार्ड है ये महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए है। वह कौन सा देश है जो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? यह है इजराइल। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय ने। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। किस बैंक ने IM अड्यार अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? फेडरल बैंक ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5%। 6.5%। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। फरवरी 2023 में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल में। आरोहणी पहल कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। यह कार्यक्रम जनवरी 2023 में लड़कियों के लिए शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है फरवरी 2023 में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से। इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ कौन सी राज्य सरकार साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य द्वारा बनाई जाएगी? उत्तराखंड के द्वारा। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? केरल का एर्नाकुलम। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? मध्य प्रदेश का इंदौर। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का पहला देश कौन सा है, या प्रथम स्थान पर कौन सा है? भारत है। केनरा बैंक का प्रथम एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू को। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा है? मोबीविक। मोबीविक। किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर आपका जर्मनी रहा है। तो नंबर 1 पर जर्मनी, भारत 10वें स्थान पर रहा है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? एयर इंडिया ने। 500 नए विमान खरीदने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान ने। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा के कटक में। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है। कहाँ पे? मुंबई में। किसने वीमेंस प्रीमियर लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? आरसीबी की स्मृति मंधाना ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा? पेटीएम पेमेंट बैंक है। भारत का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। वह भारतीय अमेरिकी जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? नील मोहन। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया है? कतर ने हटाया है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। यूआईडीएआई ने एक नया एआईएमएल आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, आधार मित्र। नाम क्या है इसका? आधार मित्र है। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के 2 जगहों पर, आंवला और फूलपुर में। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है? वी आर सुब्रमण्यम को। नीति आयोग के नए सीईओ हैं, ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा के गोरखपुर में, उत्तर भारत का। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है?
तो शाह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा IRCTC और HDFC बैंक ने। कौन सी बैंक ने अपने सबसे बड़े सिंडिकेटेड सोशल लोन सुविधा के माध्यम से $1 अरब जुटाए हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा दिया है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IRDA को। अगला है, RBI ने कितने देशों के बैंकों को स्पेशल बोस्टो रुपए खाते खोलने की अनुमति दी है? 22 देशों को, जुलाई 2023 में। कौन सी बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो कौन सी बैंक ने? सूर्योदय स्माइल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने एक अनूठी पहल मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स के तहत पाठ्य योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। मार्च 2023 को कंदनन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। कंदनन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाजों पोषण अनाजों को किसकी संज्ञा दी गई? श्री अन्न की। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में। 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में। इसकी थीम क्या थी? एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई? कर्नाटक के बेंगलुरु में, फरवरी 2023 में। भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? फरवरी 2023 में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई चंडीगढ़ में। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 था 13 से 17 फरवरी तक। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को, तो ध्यान रखिएगा। विश्व साक्षरता सप्ताह जो मनाया जाता है वो है आपका 13 से 17 फरवरी तक, जबकि विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में। HD3385 गेहूं की क्या है? एक नई किस्म है। HD3385 का विकास किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, अगला है, रैप योजना संबंधित है किससे? सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय से। रैम्प योजना किस संबंधित है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। रैम्प का पूरा नाम क्या है? रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME प्रोडक्टिविटी। विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर कुछ सहकारी क्षेत्र के नेताओं और विशेषज्ञों द्वारा विश्व सहकारी आर्थिक मंच का गठन किया गया नई दिल्ली में। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। इस डैशबोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहनों में कैलेंडर वर्ष 2022 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 45.5% का। वह जिला जिसके पारंपरिक शिल्प बशोहली पश्मीना को GI टैग प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का ही है। अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा $12.7 अरब का। हिमाचल प्रदेश के ऊना में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। लावारिस जमाओं का पता लगाने और निपटान करने के लिए बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है 1 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारत का वह राज्य जहां पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। वह राज्य जहाँ के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं उड़ीसा में। ये 3 जिले कौन से हैं? देवगढ़, क्वेझर और मयूरभंज। हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया मार्च 2023 में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में। टेक महिंद्रा के नए CEO बने हैं मोहित जोशी। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड का। वह राज्य जिसने रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है उत्तराखंड ने शुरू की है। किसने?
उत्तराखंड ने। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? मिस्र बना है। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि खातों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.1%, 8.15% कर दिया है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। टाटा पावर ने किसे सीईओ और एमडी नियुक्त किया? प्रवीर सिन्हा को। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ कौन है? हीरो मोटोकॉर्प के तो निरंजन गुप्ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक या ईडी कौन है? नीरज निगम है। नीरज निगम। मरचा या मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है या कहाँ से संबंधित है? बिहार से। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत। वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ संबंधित है? लद्दाख से। नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रशिया। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीलेश शांबरे को। नीलेश शांबरे को। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? 10 अप्रैल 2023 को आर एन रवि ने। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, या किस राज्य का है? किस राज्य संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। कृषि ड्रोन के लिए कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई गरुड़ एरोस्पेस। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI को। कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन की शुरुआत किसने की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2023 में। द बैंकर टू एवरी इंडियन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य जो शीर्ष पर हैं कौन से हैं? पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे केरल, चौथे पे राजस्थान और पांचवें पे तेलंगाना है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा अम्बेडकर सर्किट के अंतर्गत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया 14 अप्रैल 2023 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये बनाने जा रहा है नेपाल में। इस अभियान का पहल क्या है? अडयार है। अडयार समुदाय को सम्मानित और मान्यता देने की एक अभिनव पहल है। फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। सीएम लर्न एंड अर्न। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात जो है स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में वो नंबर 1 पर है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? MRF है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु आईओसी ने लाजा जेट के साथ साझेदारी की है? हरियाणा ने की है। ठीक है, हरियाणा ने। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कहाँ पर की? कर्नाटक के बेंगलुरु में की थी। देखिए अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह राजस्थान। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? बांग्लादेश में ढाका। ये चालू कहाँ हुआ है? बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, अगला है दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक ने। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी? रिलायंस। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? सिलिकॉन वैली।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया है? स्टार्टअप जीनोम ने। भारत में किसे सर्वोच्च स्थान मिला है? बेंगलुरु स्टार्टअप को 20वां स्थान। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? टाटा पावर। ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट किस राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास कौन सा देश खोलेगा? वो है यूएसए खोलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? मेधा रेल कोच फैक्ट्री। यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम ने किसके साथ समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश के साथ में। हॉल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? जीई एरोस्पेस के साथ में। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ में। किसे सबसे पसंदीदा कार्यस्थल 2023-24 पुरस्कार मिला है? एनटीपीसी को। किसको? एनटीपीसी को मिला है। अगला है, स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घट करके 30,000 करोड़ हो रह गया है? 11% घट करके 30,000 करोड़ रुपए रह गया है। 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तारीख याद रखिएगा, 28 मई को। इसका निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। इस अवसर पर कितने रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? 75 रुपए का। निर्माण के दौरान लगभग कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया? 60,000 श्रमिकों को। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये है डेनमार्क। भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 40वां। आर्थिक प्रदर्शन में भारत का स्थान 33वां है। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी विपणन सत्र 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? किस फसल के लिए? तिल में हुई है। ये कितना है? 805 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है तिल को। एमएसपी में वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन सा है? मूंग है, 803 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। आरबीआई द्वारा 2000 रुपये के नोटों के संचालन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है 19 मई 2023 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का वह राज्य जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ 3 जुलाई 2023 को। कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दुगना करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। गारंटी बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ये है कर्नाटक की सिद्धारमैया। गारंटी बजट। बिहार कौन से राज्य को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य बना है? तमिलनाडु को पछाड़ करके। बिहार कौन से राज्य को पछाड़ करके? तो तमिलनाडु को पछाड़ करके, ठीक है। मतलब बिहार नंबर 1 पे और तमिलनाडु दूसरे पे। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 8 जुलाई 2023 को। कहाँ पर? गुजरात से लॉन्च हुआ है, ठीक है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 तक। अगला है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय मेसर्स इंटरसर्ट यूएसए द्वारा रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है ओएनजीसी। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारित की गई 28%। यूरो मनी ने अपने उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है बीएनपी परिबा को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य की नमदा कला को नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है? वह राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। बढ़ती खाद्य कीमतों और कमी से निपटने के लिए किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? नाइजीरिया ने। बढ़ती खाद्य कीमतों और कमी से निपटने के लिए जुलाई 2023 में बिजली आपूर्ति के लिए भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना अडानी समूह ने कहां शुरू करने की घोषणा की है? झारखंड के गुड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना विद्युत आपूर्ति के लिए। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 सकल रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसे कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है सकल रैंकिंग, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 से जारी कौन करता है? नीति आयोग।
किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई ने। किसने? सिंप्लीफाई ने। किस कंपनी ने? सिंप्लीफाई कंपनी ने। किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है? जुलाई 2023 में। राजस्थान ने। महिलाओं को कोलेट्रल मुक्त बिना गारंटी ऋण सुविधा वाला सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अमृत महोत्सव एफडी योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो आईडीबीआई बैंक ने। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य के सीएम ने शुरू किया है? जुलाई 2023 में। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जुलाई 2023 में। उड़ीसा ने। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम थे उसको कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।